चलिए आ जाइए इधर सभी फ्रेंड्स। अभी अपनी जो क्लास है अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो हम कल की जो क्लास ले रहे थे वो मज़ेदार थी कि नहीं थी? आप लोगों ने कमेंट करके जवाब नहीं दिए, ठीक है। तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा तो हमको समझ में आएगा कि जो क्लास जो है वो कैसे मतलब धुआंधार है या नहीं है। तो आज उससे भी बेटर क्लास लेके आए हैं हम। आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास हम धुआंधार लेके आए हैं आपके लिए। और सीटेट तक हमारे साथ आप बने रहिए तो आप लोगों को सीटेट जो है वो चुटकियों में क्लियर हो जाएगी। मतलब सीडीपी में जो हमारी है, सीडीपी जो हमारी है उसमें 30 नंबर में से 29 या 28 नंबर, मतलब 28 या 29 नंबर लाने की हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो पूरी थ्योरी समझ आपको पढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारे क्या है, हम ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मतलब हमारा जो टॉपिक था, हमने जो पिछली क्लास में देखा था अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। तो लर्निंग के बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, आप सोच में मत बैठिए, ठीक है। जो भी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों को पढ़ने में, और कल से ज़्यादा और आज आनंद आएगा। तो आप लोग है ना वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं तो आप जो है थोड़ा वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जैसे जो हम देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा होता है, टॉपिक कौन सा होता है? तो टॉपिक जो हमारा होता है आकलन मूल्यांकन। कौन सा होता है? आकलन। कौन सा होता है? आकलन मूल्यांकन। मूल्यांकन, ठीक है। आकलन मूल्यांकन। अब जो आकलन मूल्यांकन होता है तो पहले हम क्या देखेंगे? आकलन देखेंगे। आकलन जो होता है वो हमारा क्या होता है? असाइनमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? आकलन को हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट बोलते हैं। तो सीडीपी जो है आप लोगों को ऐसे जेड तक कवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे साथ बने रहिए तभी मतलब हमारा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। तो जो आकलन जो होता है, यानी आकलन जो आज का हमारा टॉपिक होता है आकलन मूल्यांकन जो होता है, तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं क्या देखेंगे? आकलन। तो आकलन क्या होता है? आकलन जो होता है वो क्या होता है? यानी कि असाइनमेंट होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या है? किसी के बारे में, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है, ठीक है। अब देखो ये कैसा, मतलब इसमें जो है, इसने क्या बोला है कि किसी के बारे में जो जानकारी होती है उसको इकट्ठा करना, मतलब एकत्रित करना। जैसे अगर हम देखते हैं तो हम जो ये देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि मतलब एक दूसरे को मतलब देख के मतलब उनकी जानकारी इकट्ठा करता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे को बोले कि इसके ऊपर नज़र रखना, ये दिन में क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ जाता, कहाँ नहीं आता है, ये सारी चीज़ों को मतलब हमको अगर कोई बोले तो हम वो चीज़ें करते हैं। मतलब ये क्या हुआ? हम उसकी क्या इकट्ठी कर रहे हैं? जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। क्या एकत्रित कर रहे हैं? जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आकलन होता है हमारा, मतलब किसी और की जानकारी इकट्ठा करना यानी एकत्रित करना, उसको क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो है आगे क्या आता है। तो आगे जो हमारा होता है आकलन जो होता है, आकलन क्या होता है? आकलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप लास्ट एंड तक बने रहिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जो आकलन के जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पे जो होता है वो रचनात्मक। कौन सा होता है? रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, ठीक है। रचनात्मक आकलन जो हमारा पहला होता है वो रचनात्मक आकलन होता है। और जो दूसरा हमारा होता है वो कौन सा होता है? तो योगात्मक आकलन होता है। कौन सा होता है? योगात्मक आकलन होता है, ठीक है। ये हमारे 2 प्रकार से क्या होते हैं? आकलन के प्रकार होते हैं, ठीक है। मतलब रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। तो इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिए। और एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके एक एक की मतलब जो क्या है डेफिनेशन हम देखेंगे। क्या देखेंगे? इन एक एक की जो है डेफिनेशन हम देखेंगे, यानी कि परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो रचनात्मक आकलन जो होता है वो क्या होता है। तो रचनात्मक यानी पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसमें? रचनात्मक आकलन कहते हैं। मतलब कि पढ़ाने के दौरान, किसके दौरान? पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन, मतलब पढ़ाने के दौरान जब हम पढ़ाते हैं उसके दौरान जब हम कोई सा आकलन करते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन कहते हैं, ठीक है। फिर यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन होता है। मतलब कि ये जो रचनात्मक आकलन जो होता है वो बच्चों की जानकारी एकत्रित करने और बच्चों के बारे में जानने के लिए बेस्ट आकलन माना जाता है, ठीक है। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो चीज़ें हम बच्चों को कवर करवा रहे हैं वो चीज़ बच्चा कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर जान सकते हैं? तो रचनात्मक आकलन में जान सकते हैं। कहाँ पर जान सकते हैं? रचनात्मक आकलन में जान सकते हैं। अब उसके बाद हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, योगात्मक आकलन। कौन सा होता है? योगात्मक आकलन जो होता है। तो योगात्मक आकलन क्या होता है? तो साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। मतलब जैसे आप मतलब बच्चों को जो है साल के अंत में, कब? साल के अंत में किया जाने वाला, कौन सा किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? तो यह होता है हमारा योगात्मक आकलन होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं साल के अंत में, ये अभी आप समझो अच्छे से। जैसे आपने साल भर बच्चों को पढ़ाया, साल भर आपने बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों के मतलब ना जानकारी एकत्रित की आपने, ना किसी तरह से उनको सवाल किए, ठीक है। आपने साल भर बच्चों को पढ़ा तो दिए, लेकिन जब बच्चों की एग्जाम आने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों का कुछ मतलब टेस्ट या मौखिक टेस्ट या लिखित टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। और उसके बाद भी अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है तो हम क्या करते हैं? उस बच्चों को, उस सब्जेक्टों को क्या करते हैं? फिर से रिविजन करवाते हैं, ताकि बच्चे को मतलब उस जो पुरानी चीज़ें जो होती है वो आसानी से मतलब याद हो सके, आसानी से उसको वो याद कर सके और पढ़ सके, ठीक है। तो ये हमारे थे किसके? तो आकलन मूल्यांकन के, जो आकलन के जो थे वो प्रकार थे, ठीक है। तो प्रकार मैंने आपको दोनों प्रकार समझा दिया, रचनात्मक और योगात्मक प्रकार। अब हम देखेंगे इसमें जो होता है योगात्मक, मतलब इसमें जो होता है वो सीखने का आकलन। सीखने का आकलन जो होता है कौन सा होता है? सीखने का जो आकलन होता है वो योगात्मक आकलन होता है। कौन सा होता है? जैसे सीखना किस में आता है? सीखना किस में आता है? तो यह हमारा आता है योगात्मक आकलन में। किस में आता है? योगात्मक आकलन, ठीक है, इसमें आता है ये। अब हम बात करते हैं सीखने के लिए आकलन। किसके लिए? सीखने के लिए आकलन। तो ये किस में आता है? तो ये रचनात्मक होता है। कौन सा होता है? रचनात्मक आकलन होता है। कौन सा होता है? रचनात्मक आकलन होता है, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं। तो सीखने के रूप में आकलन, किसमें? सीखने के रूप में आकलन। तो यह हमारा किस में आता है? तो यह हमारा होता है स्व आकलन होता है। कौन सा होता है? स्व आकलन होता है, ठीक है। अब ये मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को क्या करना है? रिवाइंड करना है, और उसके बाद और जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से स्टार्ट करना है, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और आप अगर अच्छे से कवर करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपकी जो है CDP जो होती है यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो होती है उसमें 13 में से आपको मैं गारंटी लेता हूँ आप 28 या 29 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं मूल्यांकन। अब हम बात किसकी करते हैं? मूल्यांकन की करते हैं। आकलन की हमने कर ली है, अब हम बात करेंगे मूल्यांकन। तो जो मूल्यांकन जो होता है, तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या होता है ये अब हम देखेंगे। तो मूल्यांकन जो क्या होता है, तो किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष का विवेचन करने या उसके संबंध में निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। मतलब कि किसी विषय या व्यक्ति के गुण
जो मतलब उनके गुण होते हैं और उनके जो दोष होते हैं, उनका क्या करना है, हमको उनसे संबंधित मतलब निर्णय लेना होता है। क्या लेना होता है? निर्णय लेना होता है। तो जब हम उनका निर्णय लेते हैं कि जो हमने साल भर पढ़ाया है वो बच्चा मतलब कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, एग्जाम में क्या लिखेगा, क्या नहीं लिख पाएगा, तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन हम क्या करेंगे? इनके जब हम बच्चों की जब कॉपियाँ चेक करते हैं तो उसमें हमको पता चल जाता है कि बच्चा जो है कितना लिखा है और कितना नहीं लिखा है और इसको कितने अंक देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि जब विषय की तो मैंने आपको बात बता दी, वैसे अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति को अगर आप साल भर मतलब बच्चों को सिखा रहे हो और लास्ट एंडिंग में जब आप उस बच्चे का मूल्यांकन करोगे कि बच्चा कितना सीखा है, जो आप पढ़ा रहे थे, जो आप बता रहे थे, वो सारी चीज़ें बच्चा सीख पाया है या नहीं सीख पाया है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं CCE। क्या है? CCE। अब जो CCE होता है ये क्या होता है? आप बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि CCE जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो CCE यानी CCE का मतलब इसका जो हिंदी होता है, C का मतलब क्या होता है? सतत होता है, और ये C का मतलब होता है सतत व्यापक। सतत व्यापक। और E का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ये जो CCE का जो होता है वो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन CCE का मतलब आगे जो इसकी डेफिनेशन जो होती है यानी परिभाषा जो होती है उसको हम देखते हैं। तो CCE यानी कि सतत व्यापक। क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन। अब जो है इसकी जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हम देखेंगे कि इसकी जो सतत व्यापक मूल्यांकन की जो परिभाषा होती है वो क्या है, मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो इधर आ जाओ, हम अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या है? 1986 के अनुसार सतत व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन को शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं में शामिल किया जाता है। पहलुओं में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब इसको समझना, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपनाई गई थी वो कब अपनाई गई थी? तो कब अपनाई गई थी? 1986 के अनुसार अपनाई गई थी। ठीक है, अब जो सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये क्या होता है कि मतलब शैक्षिक यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में, इसके दोनों पहलुओं में इसको क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। मतलब दोनों में शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट में चल रहा हो तो प्राइवेट में इसको नहीं शामिल किया जा सकता है, और अगर प्राइवेट में चल रहा है तो गवर्नमेंट में इसको शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको जो होता है सतत व्यापक मूल्यांकन जो शिक्षा नीति अपनाई गई थी वो कब अपनाई गई थी? तो 1986 में अपनाई गई थी। और जब ये अपनाए थे तब इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इस नीति को हम दोनों जगह मतलब अपनाया सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन था। ठीक है, अब हम देखते हैं मूल्यांकन की जो है क्या है? मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो मूल्यांकन की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? विशेषता का मतलब आप जानते ही होंगे कि विशेषता मतलब कि गुण। किसी जैसे अगर आपको किसी बच्चे का गुण मतलब उसकी विशेषता का अगर जानकारी लेना हो तो आप उस बच्चे को सामने बुलाओगे, आपके पास बुलाओगे और उसको क्या करोगे? अनेक तरह से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उससे पूछताछ करोगे तो वो बच्चे का मतलब जैसे अच्छा स्वभाव होगा तो अच्छा जवाब देगा, अगर बुरा स्वभाव होगा तो बुरा जवाब देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मूल्यांकन की विशेषता। किसकी? मूल्यांकन की क्या है? विशेषता होती है
तो विशेषता जो होती है वो कौन कौन सी होती है। तो जैसे हम इसकी जो विशेषता देखते हैं तो पहले नंबर की जो होती है वो कौन सी होती है, वैधता होती है। कौन सी होती है, वैधता। और वैधता जो होती है वो क्या होती है, तो इधर आ जाओ। जैसे कि वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उससे बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह क्या कर सकता है, जानना चाहता है। मतलब वैधता क्या बोलता है कि आप उस बात पे चर्चा करो जो बात आपको पता नहीं हो। क्या है, आपको पता नहीं हो, आप उसी बात पे चर्चा कर सकते हो, ना कि दूसरी बात पे। जैसे अगर आपको पूछा जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर मैं आपको पूछूं कि आप जीके के कुछ क्वेश्चन बताओ, जीके के कुछ क्वेश्चन बताओ, तो अब मुझे तो उसी चीज को जानना है ना, मुझे तो जीके जानना है। आप लोगों से मुझे क्या जानना है, जीके जानना है, तो मैं उसी पे बात करूंगा। मैं बाकी और पे क्यों बात करूंगा। जैसे रीजनिंग, तो रीजनिंग पे मैं क्यों बात करूंगा। मैथ पे मैं क्यों बात करूंगा, क्योंकि मुझे तो जानना आप लोगों से क्या है, जीके जानना है, तो मैं उसी पे आपसे बात कर सकता हूँ, इसी पे आपको मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो है वैधता आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली जो इसकी विशेषता होती है वो कौन सी होती है, तो विश्वसनीयता होती है। कौन सी होती है, विश्वसनीयता। अब जो विश्वसनीयता होती है वो क्या होती है, वैधता तो आपने समझ गए कि मतलब जिसके बारे में हमको जानना होता है हम उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वैधता का मतलब तो आप जान चुके हो। अब हम बात करते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो होती है ये क्या होती है, तो विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियां में किसी प्रश्न परीक्षण या तो फिर उसका उत्तर पूर्ण एक प्रकार का होगा। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि आप मतलब विभिन्न मतलब अलग अलग प्रश्न मतलब आप पूछना चाहते हो, लेकिन उसका उत्तर कैसा आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। मतलब उसका उत्तर जो है मतलब सही से निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप ये विश्वसनीयता भी आप जान चुके हो। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर की जो इसकी विशेषता होती है वो क्या होती है। तो इसकी जो तीसरे नंबर की जो विशेषता है वो क्या है, तो व्यवहारिकता। क्या है, व्यवहारिकता। अब व्यवहारिकता जो होती है, तो व्यवहारिकता में आप कैसे समझोगे, व्यवहारिकता क्या होती है, तो व्यवहारिकता जो होती है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग सफलता की दृष्टि से, मतलब कि जो इसकी व्यवहारिकता जो होती है वो मूल्यांकन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसकी जितनी लागत होती है उतनी हमको क्या करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो है व्यवहारिकता भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, वस्तुनिष्ठता। किसकी, वस्तुनिष्ठता। अब जो वस्तुनिष्ठता जो होती है तो इसमें तो आप जान चुके होंगे कि वस्तुनिष्ठता यानी कि वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि जो हमारे सही विकल्प होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन से रहता है और उसके 4 ऑप्शन से रहते हैं। तो उस तरह से जैसे कि मतलब इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यापकता। क्या है, व्यापकता। अब व्यापकता जो होती है वह हमारे गुणों को मापने का कार्य करती है। क्या करती है, हमारे गुणों को मापने का कार्य करती है। मतलब व्यापकता जो होती है, जैसे अगर कोई सा व्यक्ति हो, अगर आप उसके गुण को अगर जानना चाहते हो तो वो क्या करोगे, आप मतलब उसको आजमाइश करोगे। मतलब आप एक तरह से उसके साथ क्या करोगे, अच्छा बुरा मतलब जो भी व्यवहार आपको करना होगा वो आप करोगे, जिससे क्या होगा कि आपके गुण मतलब जो है सामने वाले को पता चल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास थी आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया ही होगा। तो आप लोग जब वीडियो स्टार्ट करते हो तो लास्ट एंडिंग तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज ऐसे नए नए वीडियो पढ़ने को मिल सके और देखने को मिल सके। ठीक है, ओके, इसको एक बार और देख लीजिएगा।